तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसी टॉपिक को रिलेट करके पढ़ें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम और राज्य व्यवस्था। तो एक तो आधुनिक भारत हो गया हमारा और एक हो गया पॉलिटी। तो ये दोनों को कैसे हम लोग रिलेट करके पढ़ें, ये चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। तो अब देखिए ये कैसे याद रह जाता है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आपको जो है किसी की जन्म तिथि जो है तब याद रह जाती है जब वो किसी अवसर पर उनका जन्म हुआ हो। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई ईद के दिन अगर बच्चा जन्म लेता है तो उनको याद हो जाता है कि इस बच्चे का जो है इतना डेट होगा क्योंकि उस टाइम ईद था। अगर सेम वही चीज़ें अगर आप देखेंगे कि कहीं दुर्गा पूजा के दिन अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, अष्टमी को, नवमी को या उस डेट को, तो वो क्या होता है कि वो याद रह जाता है हमें कि इतने डेट को जो है इनका जन्म हुआ था। या फिर इस तरह के कि मैंने जो है इनका जब जन्म हुआ था तब मैंने ये दुकान या ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तो जितने साल इनकी उम्र हो रही है उतने साल मेरे बिजनेस को भी हो रहे हैं, तो ये रिलेटेड हो गया। तो जब रिलेट आप कीजिएगा किसी चीज़ को किसी से, तो वो क्या होगा कि अगर आपको जो है किसी का डेट याद भी नहीं है तो वो जो रिलेट आप जिससे किए हुए हैं अगर उसका डेट आपको याद है तो वो क्या होगा कि आपको इसका भी वो अंदाज़ा लग जाएगा कि तकरीबन जो है उसी डेट के आसपास जो है मेरा ये चीज़ें हुई हैं, ये घटनाएं हुई हैं। तो आपका जो माइंड है वो जो है काफ़ी ज़्यादा काम करने लगेगा। जब भी आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका तुरंत वो माइंड काम करेगा कि नहीं, इस डेट में ये हुआ था, उसी टाइम ये हुआ था, तो लगभग ये होना चाहिए जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं आज की वीडियो में हाजिर हूँ कि आप देखें कि मैं जो राजीव आहिर की बुक है उसको और लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसको कैसे रिलेट करके मैं पढ़ाता हूँ और मैं खुद कैसे पढ़ता हूँ। क्योंकि मेरे जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आते हैं और मैंने काफ़ी एग्ज़ाम को निकाला हुआ है। तो मैं कैसे निकालता हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मेरी IQ बहुत लेवल बहुत ज़्यादा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल निम्न ऐसा नहीं है कि मतलब कि बहुत ब्रिलियंट हूँ, बहुत साधारण लड़का हूँ, लेकिन मैं रिलेट करके पढ़ता हूँ। मैं किसी चीज़ को एक दूसरे से रिलेट करता हूँ तो मुझे वो चीज़ें याद आने लगती हैं। जैसे मैंने जो है राजीव अहिर की बुक जो है मैंने आधुनिक भारत का पढ़ा, उसके बाद मैंने लक्ष्मीकांत का पढ़ा। अब मैंने सोचा कि कैसे इसे रिलेट करें, तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। मैंने पहले इसलिए लिख दिया है क्योंकि लिखने के क्रम में ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है, इसलिए मैंने इसे पहले लिख दिया है, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम और राज्य व्यवस्था को कैसे रिलेट करें, यानी कि आधुनिक भारत को और पॉलिटी को कैसे रिलेट करें। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लक्ष्मीकांत के में देखें तो आप देखिएगा पहला चैप्टर जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था लक्ष्मीकांत का, जो मैंने बताया था बुक को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है, कैसे आसानी से खत्म करना है, उसमें आपने देखा होगा उस वीडियो में। नहीं देखा तो नीचे लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर जो है हमको क्या पढ़ना है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। उसका पहला टॉपिक ही है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखें कि इसको जो है मैंने कैसे रिलेट किया आधुनिक भारत से। आपने देखा होगा कि जब 73 का जब रेगुलेटिंग एक्ट था उस समय यहाँ जो आधुनिक भारत में जो है वारेन हेस्टिंग्स जो है वो आपके गवर्नर थे, तो इन्हीं के शासनकाल में ये आया। तो देखिए कैसे रिलेट हो रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। इन्होंने जो है 1750 में क्लर्क के पोस्ट पे आए। ठीक है, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे ये जो वारेन हेस्टिंग्स थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही काफ़ी चीज़ें सीखने की जो जिज्ञासा थे इनमें बहुत ज़्यादा थी। तो ये बंदा जो है 1750 में एक क्लर्क के पोस्ट पे आता है और इतनी लगन और इतनी मेहनत के कारण इनको जो है कासिम बाजार का अध्यक्ष बना दिया जाता है। और अध्यक्ष बनने के बाद फिर इनकी प्रमोशन होती है और ये बंगाल के गवर्नर बन जाते हैं 1772 में, जो कि 1772 से 1774 तक चला। अब देखिए 1772 में इन्होंने जैसे गवर्नर बना तो द्वैध शासन प्रणाली को इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, जो कि क्लाइव ने शुरू किया था। तो इन्होंने ये क्या किया कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया।
अब देखें कि जब ये द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हुए तो 72, अब हम देखिए ईस्वी को कैसे कर रहे हैं। 72 से 74, यानी कि आप देखें तो ये 72 से लेके 85 तक इन्होंने पद को संभाला है। तो इसमें तो ये आएगा ना कि 1772, 73 में क्या किया, 74, 75, 76, 77, यानी कि डायरेक्ट सीरियल वाइज 85 तक जाएंगे हम लोग। तो देखिए कैसे जब आप सीरीज वाइज जाइएगा तो आपको याद रह जाएगा। तो 72 में द्वैत शासन प्रणाली इन्होंने समाप्त किया, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो आप देखिएगा कि इसमें क्या क्या हुआ, तो इसको हम लोग रिलेट कर दिए इससे। 73 में इन्हीं के शासनकाल में आया। तो देखिए 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब गवर्नर में और गवर्नर जनरल में क्या अंतर है? देखिए गवर्नर जनरल क्या होता है कि एक समझ लीजिए कि टीचर और हेडमास्टर, ये अंतर हो गया। यानी कि पहले तो ये टीचर थे, अब वो हेडमास्टर हो गए, यानी कि अब कंट्रोल करना शुरू कर दिया इन्होंने टीचर को। तो सेम चीजें हुई कि बंगाल का गवर्नर जनरल, जब बंगाल का गवर्नर जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के अनुकूल बना, तो क्या हुआ कि मद्रास बम्बई के जो गवर्नर है वो किनके अधीन आ गए? बंगाल के गवर्नर के अधीन। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। यानी कि जो बम्बई का गवर्नर था, जो मुंबई का गवर्नर था, वो किसके अधीन आ गया? वारेन हेस्टिंग्स के। ठीक है, आप देखते जाइए कि रिलेट कैसे हो रहा है। उसके बाद इसी एक्ट के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता। ठीक है, तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। ये फर्स्ट जो था वो हमारा कोर्ट बना। ठीक है, उसके बाद रिश्वत लेना व्यापारियों से बंद हो गया इस एक्ट के तहत। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इसी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण होने लगा। यानी कि जो कोर्ट के डायरेक्टर थे और जो कंपनी थी, देखिए मैंने दो बात इसके जब मैं लक्ष्मीकांत का जो पढ़ा मैंने बुक बताया था, उसमें देखिए कि आपने देखा होगा कि एक तो ताज का शासन, सबसे शुरू में आया कंपनी का शासन। ठीक है, और कंपनी के बाद आया ताज का शासन। जब ताज का शासन आया, तो जब कंपनी का शासन था तो कंपनी के शासन का नियंत्रण किसके हाथ में आ गया? हेड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में। किसके तहत? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। आ रही बात समझ में? तो हमने इसको देख लिया, राज एम लक्ष्मीकांत का ये एक्ट मैंने पढ़ लिया। अब देखिए कि जब मैंने ये एक्ट पढ़ा, अब ये वाला खत्म हो गया 73 वाला सिस्टम, यानी कि 72 में आए, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया जो कि हमने पढ़ा, फिर 74 में सुप्रीम कोर्ट इसी एक्ट के तहत जो कि मैंने लिख दिया। फिर 74 में जो है इन्होंने क्या किया कि राजकीय कोषागार पहले मुर्शिदाबाद थी और ये भी मुर्शिदाबाद में ही पोस्टिंग थे, बाद में इनको कासिम बाजार में लाया गया अध्यक्ष के रूप में। तो पहले जो थी राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद थी, तो उसको क्या किया गया? कलकत्ता पोस्टिंग किया। क्या है? क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो है RBI का है। ठीक है, तो उसी तरह जो है वहाँ पैसा का एक मतलब कि ऑफिस का लें तो कलकत्ता शिफ्ट होते हैं। ठीक है, अब 74 तक हमने बात कर ली। 72 में द्वैत शासन, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, 74 में कलकत्ता। न्यायाधीश कौन बने? एलिजा इम्पे। और ये रिटायर कब किए थे? 1782 ईस्वी। ठीक है, अगर पूछ दे तो आप लोग इनकी, तो 1782 में इन्होंने जो पद से त्याग दे दिया था, त्याग पद दिया था, रिटायर नहीं हुए थे, इन्होंने अपना रिजाइनिंग दे दिया था। अब देखें कि 74 में जो है ये भी और एक तरीका है इसको रिलेट करने का। 1772 में द्वैत शासन प्रणाली, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स और 1772 में ही 22 मई को, ठीक है, 22 मई को 1772 में राजा राम मोहन राय जो कि समाज सेवक, बहुत बड़े समाज सेवक रहे, उनका जो जन्म है इसी 1772 ईस्वी को हुआ था। तो आपको कुछ भी इससे याद रह जाए, और 1772 में ही अमेरिका में जो है वो अमेरिकी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आप रिलेट कीजिए अपने चाहे वो विश्व इतिहास से हो या 1772 का हमारे यहाँ पे आधुनिक भारत हो या 1773 का पॉलिटी हो, कोई भी चीज़ इससे आपको याद रह जाती है। तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि अगर किसी में पूछ लिया कि आपने राजा राम मोहन राय का जन्म तिथि बताइए, कब उनका जन्म हुआ था, तो आप याद कर पाइएगा कि 1772 में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त हुई थी और उसी टाइम जो है 22 मई को 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ।
ठीक है, ये आपने रिलेट कर लिया। अब देखिए 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो आपको कैसे याद करना है, 73 में ही जो ब्रिटेन की सांसद है, ब्रिटिश सांसद जो है, ब्रिटिश सांसद में चाय अधिनियम पारित हुआ, ठीक है, और वो डेट था 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को संसद में चाय अधिनियम पारित हुआ था, इसी बार 1773 में। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसी पे बहुत बखेड़ा हुआ है पूरे विश्व में। अमेरिका जो है चाय अधिनियम को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि अगर जिसने भी चाय अधिनियम माना वो अमेरिका का दुश्मन है, ठीक है। जैसे अभी हाल फिलहाल आप देखते होंगे कि जो भी लोग रूस का साथ देगा वो अमेरिका का दुश्मन कहलाएगा, ठीक है। यूक्रेन और जो रूस युद्ध की जो अभी हाल फिलहाल जो देख रहे हैं कि करंट में चल रहा, तो ठीक उस समय भी अमेरिका ब्रिटेन को कब्जा कर रखा था। तो उस समय जब ब्रिटेन में चाय अधिनियम आया और वहाँ पे अमेरिका में क्रांति हो रही थी ब्रिटिश को हटाने की, तो उस समय जब अमेरिका में चाय अधिनियम आया तो इन्होंने क्या किया, अधिनियम का बहिष्कार किया। किसने, अमेरिका ने। तो कब वो अधिनियम आया था, 73 में। तो आप देखिए कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। अगर कभी किसी सवाल को अगर कहीं आप भूल भी रहे हैं, तो अगर आपको इसमें से कुछ भी याद रहा तो आपको याद आ जाएगा कि ओ इस समय तो ये चीज़ हुआ था, उसी टाइम शायद इसकी भी बातें चल रही, तो रिलेट हो गया। तो ठीक है, हम लोग 73 बता दी, 74 हो गया। 75 में कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता शिफ्ट किया गया। 75 से 82 जो है फर्स्ट अंग मराठा युद्ध हुआ, जिसमें कि सलबाई की संधि। अब इसमें अगर पूछ दे डेट, तो ये हुआ संधि का डेट पूछ दे तो 17 मार्च, ठीक है। अगर डेट पूछ दे तो 1775 हो गया। अब 80 में क्या हुआ, 1780 से 84 द्वैत अंग मैसूर युद्ध हुआ, मंगलोर की संधि हुई, ठीक है। 1780 में ही द बंगाल गजट, पहला हमारा समाचार पत्र जेम्स हिक्की द्वारा, ठीक है। फिर 81 में क्या हुआ, संशोधन अधिनियम आया। अब देखिए जब संशोधन अधिनियम आया तो इसको रिलेट कर दीजिए फिर पॉलिटी से, ठीक है। जब पॉलिटी से आप रिलेट कीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि संशोधन अधिनियम में क्या क्या बातें हुई। मुख्य बातें, गवर्नर जनरल, काउंसलिंग और कंपनी का जो सेवक है वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से क्या हो गया, बाहर हो गया, मुक्त हो गया। यहाँ पे आप देखिएगा 73 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण होने लगा। लेकिन जैसे 1781 का एक्ट आया, संशोधन अधिनियम, उसमें सबको अलग अलग कर दिया कि सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने अनुसार काम करें, मैं जो है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। ये कब हुआ, 1781 में। इसी एक्ट के तहत बंदोबस्त, आज जो हम लोग जमीन के रजिस्ट्री जो करते हैं, वो 1781 के थ्रू बंदोबस्त कानून जो है वो पारित किया गया। तो आप देखें 80 तक में बंगाल गजट, 81 में संशोधन अधिनियम, 81 में ही बंदोबस्त कानून आया, ठीक है, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। 81 में ही पहला मदरसा खुला कलकत्ता में, ठीक है। आप देखिए सीरीज वाइज कैसे इसको हम लिख रहे हैं। 81 में ही पहला मदरसा खुला। 82 में जो है जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत विद्यालय का जो है वो शिलालेख किया, मतलब बना। फिर देखिए 82-83 को गैप छोड़ दें। 84 में क्या हुआ, विलियम जोन्स जो है द एशियाटिक सोसाइटी का जो है गठन किया, ये बंगाल में, ठीक है। 84 में फिर 1784 में पीस इंडिया एक्ट। जब पीस इंडिया एक्ट आया तो वो कहाँ पे आ गया आपका, अब इसमें पीस इंडिया एक्ट में अब कौन कौन से आए, अब हम इसको फिर से रिलेट करेंगे लक्ष्मीकांत से। तो देखिए 1784 में पीस इंडिया एक्ट में क्या हुआ कि राजनीति और वाणिज्य कार्य को अलग अलग कर दिया गया। अब देखिए राजनीतिक में कौन कौन से क्षेत्र है, नियंत्रण बोर्ड आया। नियंत्रण बोर्ड के अंदर नागरिक, सैन्य और राजस्व, ये तीनों नियंत्रण बोर्ड के अंदर आए। और वाणिज्य के अंदर कौन आया, निर्देशक मंडल, ठीक है, निर्देशक मंडल आ गया। अब इस एक्ट के दो सबसे महत्वपूर्ण कि कंपनी का नियंत्रण वाला क्षेत्र जो कंपनी के अधीन था वो ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया, और जो है ब्रिटिश सरकार की जो कंपनी के कार्य और प्रशासन के नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश की कंपनियां ले, ठीक है। अब ये आप नोट भी इसको कर सकते हैं, नोट्स भी अगर चाहें तो इसी तरह आपको पूरा लक्ष्मीकांत नहीं लिखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 4 मुख्य बिंदु,
1741 का संविधान संशोधन, 2 मुख्य बिंदु। 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, इसमें 2 मुख्य बिंदु। आपने ये चीजें आपने पढ़ ली तो हो गया इसका कंप्लीट ना। आपको पूरी आधुनिक भारत, पूरे राजीव अहिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं। आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो रिलेट के दौरान क्या होगा कि आपको सारी चीजें याद होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए कि 1700 ये चीजें जो है 1772, 73, 74, फिर 74 में, फिर 75, फिर 75 से लेकर के यहाँ तो आप देख ही रहे हैं 80 तक युद्ध ही चल रहा है। ठीक है, फिर 81 में ये हुआ, 81 में बंदोबस्त आया, फिर 81 में मदरसा खुला, 82 में जोनाथन डंकन ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, 1784 में विलियम से जोस ने, 1784 में क्विट इंडिया एक्ट आ गया, 1785 में महाभियोग उन पे लगा और जो कि 1795 में उससे मुक्त कर दिए गए। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको रिलेट करेगी, किससे? आपको याद करने में मदद करेगी। ठीक है, आप देखिएगा कि मतलब सबसे दिक्कत वाली क्या होती है कि आप रिलेट करना जिस दिन सीख जाइएगा। और सबसे दिक्कत क्या हुआ कि राजकोषीय जिस समय हुआ था मुर्शिदाबाद में, उसी समय आप देखिएगा कि यहाँ पे पहला डाक घर खुला था कलकत्ता 1774 में। क्लाइव ने शुरू की थी व्यवस्था, लेकिन डाकघर खुला नहीं था। 1774 में ही पहला डाकघर खुला कलकत्ता में। ठीक है, 13 मार्च को डेट था, 13 मार्च डाकघर खुला। देखिए कैसे रिलेट कर पा रहे हैं आप। ठीक है, अगर फिर देखिएगा कि अगर यहाँ पे 1775 हो गया, अगर 76 की बात करें तो अमेरिका आजाद हुआ था इस टाइम। ठीक है, अमेरिका की आजादी हुई थी। दास प्रथा इसी समय खत्म हुआ था। दास प्रथा खत्म करने वाला पहला देश कौन बना था? अमेरिका। आजादी के तुरंत बाद इसने वो खत्म कर दिया। तो आप देखिए कि कैसे आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आप जब किसी को रिलेट करना सीख जाइएगा तो आप बेहतर याद करना सीख जाइएगा, बेहतर ज़्यादा समय तक जो है वो आपके मेमोरीज में जो है वो सेव हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आप देखें और आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पीडीएफ भी बना करके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, पीडीएफ भी इसका मैं प्रोवाइड करा दूंगा। और मैं जो है मेंस में, खासकर मेंस में मैं ऐसे ही नोट्स बनाता हूँ, मेंस के पेपर में ऐसे ही लिखता हूँ। मेंस में लिखने का क्या तरीका है कि आप जो पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि वो पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को समझने के बाद आप जो है पॉइंट में उत्तर दें। ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा पैराग्राफ चेंज करें, ये करें, वो करें, ये सब नहीं किया जाता है मेंस के पेपर अगर आप लिखते हैं। मेंस में क्या होता है कि आप एक हेडिंग दें जो कि वो क्वेश्चन के अनुकूल होना चाहिए और उसको पॉइंट वाइज पॉइंट बना करके या फिर डायग्राम बना करके आप उसको जो है लिखें, ताकि जो है सामने वाला उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए और आपको जितने नंबर उसमें है वो पर्याप्त नंबर आपको दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको दे पाए। तो ये चीज़ें होती है। मैं अगर पॉइंट भी मैं इसी तरह से लिखता हूँ मेंस में, और मैं जो है डायग्राम इसी तरीके से बनाता हूँ। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक समझना हो या कोई सब्जेक्ट समझना हो या किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, मैं उस पर बहुत कोशिश करूंगा कि मैं उस पर आपको वीडियो बनाऊं और आपको उस पूरे चैप्टर को समझाने की पूर्णतः कोशिश करूं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया है एकदम सीरियल वाइज, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप चैप्टर का नाम दें, मैं उससे ज़रूर समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है आसानी से इजीली वे में हम आपको समझा पाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जुड़ जाइए हमसे ताकि जो है इसी तरह के टॉपिक में, तो अभी ये मैंने अभी लक्ष्मीकांत शुरू भी किया है और आपका आधुनिक भी शुरू ही किया है। आप जुड़े रहिएगा तो धीरे 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 जो है हम एक ही साथ दोनों आधुनिक और पॉलिटी दोनों खत्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ज़्यादा समय अलग देने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी को ज़्यादा समय अलग देने की जरूरत नहीं है, आधुनिक भारत को। आइए दोनों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसमें जो है आपका आधुनिक भारत से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, अब पॉलिटी से तो रहता ही रहता है। तो ठीक है, जुड़ जाइए मेरे से। और जो है इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।